आज की वीडियो में हम आदिकालीन काव्य एवं भक्तिकालीन काव्य के अति लघुतरात्मक महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को देखेंगे जो प्रथम सेमेस्टर के अंदर आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, चाहे वो नेट जीआरएफ हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, इसके अलावा कॉलेज लेक्चरर हो, यूपीएससी हो, आरएस मेंस हो। तो सभी जो हिंदी साहित्य की परीक्षाएं होती है उनकी दृष्टि से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप जिस प्रकार के जो प्रश्न हैं इनके साथ आप नोट्स बनाते चले, रजिस्टर में इनको नोट डाउन कर लें। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है ये अति लघुतरात्मक प्रश्न है, मतलब कि 1 लाइन के जो प्रश्न होते हैं, 20 शब्दों के जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न है। सबसे पहला हमारा है, कबीरदास किसके शिष्य थे? सामान्य सा प्रश्न है परंतु महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी के अंदर है। जितने भी आज मैं प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए लेके आई हूँ ये सारे ही प्रश्न क्या है, महत्वपूर्ण है। बार बार जो एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं वही प्रश्न आज मैं आपके इस वीडियो में लेके आई हूँ। तो कबीरदास किसके शिष्य थे? तो कबीरदास जी के गुरु का नाम यहाँ पूछा है हमसे, तो रामानंद के शिष्य थे, यानी कि कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम है? रामानंद है। कबीर की आयु कितने वर्ष मानी जाती है? तो कबीर की जो आयु है यानी कबीरदास जी की जो आयु है वो लगभग 120 अथवा 126 वर्ष मानी जाती है। जायसी की रचनाओं के नाम लिखिए। तो जायसी की रचनाएं कौन कौन सी है? सबसे पहला है आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत, चित्ररेखा। तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पद्मावत की भाषा कौन सी है? पद्मावत की भाषा आपको ज्ञात होगा, पद्मावत की भाषा ठेठ अवधी भाषा है। अष्टछाप की स्थापना किसने की? अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में की है। और आपको ज्ञात होगा कि जो अष्टछाप के जो कवि हैं इसमें से 4 तो वल्लभाचार्य के हैं और 4 इनके शिष्य इनके शिष्य हैं। यानी कि 4 जो अष्टछाप के कवि हैं इसमें से 4 तो इनके शिष्य हैं, इसके अलावा जो 4 हैं वो विठलनाथ जी के शिष्य हैं। स्थापना किसने की है अष्टछाप की? यह विठलनाथ जी ने की। और इसके अलावा वल्लभाचार्य, मतलब कि जो अष्टछाप के कवि 8 कवि माने जाते हैं, इसमें से 4 कवि वल्लभाचार्य जी के हैं और 4 कवि विठलनाथ जी के हैं। तो वल्लभाचार्य जी के जो शिष्य हैं वो कौन कौन हैं? उसमें से है वल्लभाचार्य के शिष्य में सबसे पहला नाम आता है कुंभल दास का, दूसरा सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। इसके अलावा जो विठलनाथ जी के शिष्य हैं जिन्होंने इसकी अष्टछाप की स्थापना की है उनके शिष्य कौन कौन हैं? गोस्वामी, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। तो ये 4 शिष्य विठलनाथ जी के हैं और 4 शिष्य पर इनके वल्लभाचार्य की हैं। तो ये प्रश्न क्या है, परीक्षा में कितनी बार पूछा गया है कि गोस्वामी जो आपके अष्टछाप के जो स्थापना है वो किसने की है, और अष्टछाप के कवियों में जो 4 कवि हैं वो किसके हैं और 4 कवि किसके हैं? तो 8 कवि हैं इसके अंदर, इसकी स्थापना विठलनाथ जी ने की है। अगला प्रश्न हमारा है, सूरदास के विशाल संग्रह का प्रकाशन किस नाम से हुआ है? सूरदास जो हैं उनके विशाल जो संग्रह है उसका प्रकाशन सूरसागर नाम से हुआ है। तुलसीदास मूलतः किस रस के कवि हैं? तो तुलसीदास किस रस के कवि हैं? मूलतः भक्ति रस के हैं। तुलसीदास रचित कोई 4 रचनाओं के नाम बताइए। तो तुलसीदास के रचित जो 4 रचनाएं हैं, सबसे पहला जो हमारे पास नाम आता है वह है रामचरितमानस, इसके अलावा कवितावली, विनय पत्रिका और गीतावली। अगला प्रश्न है, या लकुटी अरि कामर या पर राज तिहु पुर को तजी डालो। उक्त पंक्ति के रचयिता कौन है? तो या लकुटी अरि कामर या पर राज तिहु पुर को तजी डालो, मतलब कि इस जो काली कमलियाँ हैं और ये जो लकड़ी है इस पे तीनों लोगों का जो राज्य है वो न्योछावर करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो ये पंक्ति को कहने वाले कौन हैं? इस पंक्ति को कहने वाले कौन हैं? रसखान हैं, जो कि कृष्ण भक्त हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका किसका संग्रह है? तो प्रेम वाटिका किसका संग्रह है? ये भी रसखान का संग्रह है। अगला प्रश्न है, इसके अलावा देखिए रसखान के जो संग्रह है उसमें सुजान रसखान भी हैं। और ये जो प्रेम वाटिका है इसके अंदर क्या है? प्रेम वाटिका के अंदर सवैया छंद में प्रकाशित है प्रेम वाटिका, जबकि सुजान रसखान जो है यह इनकी कवित सवैया में प्रकाशित है। अगला प्रश्न है, मीरा का जन्म कहाँ हुआ? तो मीरा का जन्म कहाँ हुआ? कुड़की गांव
जो कि कहाँ है, वर्तमान में पाली में है। अगला प्रश्न है, मीरा की रचनाओं के नाम लिखिए। तो मीराबाई की रचनाएं कौन कौन सी हैं? गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का माहिरो और राग सोरठा, राग गोविंद, मीरा जी गरबी, है ना, मीरा नी गरबी, इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है हमारा, ढोला मारूरा दोहा का मुख्य रस कौन सा है? तो ढोला मारूरा दोहा का मुख्य रस कौन सा है? तो यहाँ रस पूछा है, मतलब कि श्रृंगार रस है, जिसके अंदर हमें संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों के दर्शन होते हैं। श्रृंगार रस है मूल रूप से। ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कल्लोल को मानने के विरोधी कौन है? यानी कि कल्लोल को जिन्होंने नहीं माना वो कौन है? मतलब कि वो कौन से आलोचक हैं जिन्होंने कल्लोल को ढोला मारूरा दोहा का रचनाकार नहीं माना है? तो इसमें कौन है? आप नाम लिखेंगे इन सबके। जो भी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता रही हूँ तो आप उन प्रश्नों को अपने रजिस्टर में नोट डाउन करते हुए जाएंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से संभावित प्रश्नों की श्रेणी में जो गिने जाते हैं वही प्रश्न हैं ये। तो इसमें कौन है? डॉक्टर। तो सबसे पहला जो नाम आता है इसके अंदर डॉक्टर ओमानंद शाश्वत, दूसरा नाम है संपादन त्रय डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, और तीसरा नाम है डॉक्टर मनोहर शर्मा। ठीक है, ये 3 नाम आते हैं जो कहते हैं कि कल्लोल ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार नहीं हैं। अगला प्रश्न है, सुंदरदास जी का जन्म कब हुआ? तो देखिए, सुंदरदास जी का जन्म हुआ कहाँ? सुंदरदास जी का जन्म राजस्थान के दौसा जिले में हुआ है। और कब हुआ है? कब हुआ है उनका जन्म? उनका जन्म हुआ है चैत्र शुक्ल नवमी संवत 1653 में दौसा के अंदर, यानी कि राजस्थान के अंदर हुआ है। कबीर का जन्म कहाँ हुआ? कबीर का जन्म काशी में हुआ है। और कब हुआ है इनका जन्म? इनका जन्म कब हुआ है? 1398 में हुआ है। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कबीर पर लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर पर एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम क्या है? कबीर। उसका नाम कबीर है। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कबीर पे लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? कबीर है। सारे प्रश्नों को आप अपनी रजिस्टर में नोट डाउन करेंगे। तो ये एक इसका पहला पार्ट है। इसका अगला पार्ट मैं आपको दूसरी वीडियो में समझाऊंगी, क्योंकि क्या होता है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है फिर।